वेलकम बैक लर्नर्स, वेलकम टू विज्ञान गुरुकुल। और जैसा कि आप जानते हो, मैंने आपको बताया था कि ये जो लेक्चर है आपकी मोशन की थ्योरी का, बच्चे थ्योरी का लास्ट लेक्चर है। और इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल करने वाले हैं मोशन से, जो मोशन से न्यूमेरिकल आपके बनते हैं। ठीक है बच्चे, सो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और जो बच्चे ये फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो फिजिक्स की प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है साइंस की, आप वहाँ पे जाके देखें। वहाँ पे आपको सीक्वेंस से सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। आप सीक्वेंस वाइज देखिए, चीज़ों को समझिए और आपको मोशन के बारे में बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर हमारा। तो आज बेसिकली जो हमारा टॉपिक है वो है बच्चे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो बच्चे क्या है, यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या होता है। ठीक है, और फिर हम लोग जानेंगे क्या कि सर्कुलर पाथ के लिए डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होती है। अगर सर्कुलर पाथ हो रहा है तो उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगी। और फिर हम देखेंगे कुछ इसके एग्जाम्पल देखेंगे जहाँ पे ये सर्कुलर मोशन होता है या फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। तो बेसिकली क्या है हमारे पास, जब मैंने आपको एक्सीलरेशन समझाया था, ठीक है, तो मैंने वहां पे बोला था कि एक्सीलरेशन तब एग्जिस्ट करता है जब क्या हो, वेलोसिटी में चेंज आए। ठीक है, ये मैंने बात आपको बताई थी कि अगर वेलोसिटी में चेंज होता है तो एक्सीलरेशन क्या होगा, वहां पे एग्जिस्ट करेगा। और आपको पता है कि जो एक्सीलरेशन है और जो वेलोसिटी है बच्चे, दोनों ही कैसी क्वांटिटी हैं, दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं। दोनों ही कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे क्या है कि वेक्टर क्वांटिटी की वजह से क्या हो रहा है कि उसका मैग्नीट्यूड और साथ ही साथ उसकी डायरेक्शन दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। तो अगर मैं डायरेक्शन की बात करता हूँ तो डायरेक्शन भी अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है इन डिफाइनिंग वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, तो जैसे कि क्या है, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। एग्जाम्पल ये है कि हम ये मान के चल रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट है, या मैं कहता हूं कि यहाँ पे इस ट्रैक पर कौन भाग रहा है, इस ट्रैक पर मैं भाग रहा हूँ। ठीक है, मैं ही भाग लेता हूँ, आप क्या करोगे भाग के। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ, इसको ए बोल देता हूँ, इसको पॉइंट बी बोल देता हूँ, इसको सी बोल देता हूँ, इसको डी बोल देता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस ट्रैक पे मैंने क्या करा, यहाँ से भागना स्टार्ट किया, रनिंग करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो क्या होगा, जब मैं ए से बी की तरफ क्या करूंगा, रन करूंगा। और ध्यान रखना कि जो यहाँ पे मेरी जो स्पीड है वो क्या है, यहाँ पे यूनिफॉर्म है। तो क्या करूंगा, मैं कांस्टेंट क्या करूंगा, यहाँ से कांस्टेंट स्पीड से क्या करूंगा, रन करूंगा। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से क्या करने वाला हूं, मैं इस ट्रैक पे रन करने वाला हूं। ठीक है, सो मैंने क्या किया, यहाँ से रन किया। और जब मैंने रन किया तो पहले मैंने कहाँ पे पहुंचा, पहले मैंने ए टू बी गया, ए टू बी को फॉलो किया। उसके बाद क्या हुआ, बी से सी पर गया, बी से सी पर गया। उसके बाद मैं कहाँ पे गया, सी से डी पर गया। और फिर मैं कहाँ पे आया, डी से ए पे आया। और फाइनली जहाँ से मैंने स्टार्ट किया मैं वहीं पर आ गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके लिए क्या है, एक क्लोज लूप बन रहा है। क्या बन रहा है बच्चे, एक क्लोज लूप बन रहा है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, एक तरीके से क्लोज लूप बन रहा है। लूप क्या होता है बच्चे, जहां से शुरू करते हो वहां पे वापस आ जाते हो। ठीक है, सो क्या हुआ, अगर रेक्टेंगुलर ट्रैक है, अगर रेक्टेंगुलर ट्रैक है तो यहाँ पे आपको कितने कॉर्नर्स मिल रहे हैं बच्चे, एक, दो, तीन, चार। तो आप खुद सोचो कि अगर आप रन करते हो तो आपको कितनी बार यहाँ से टर्न करना पड़ेगा अपनी इनिशियल पोजीशन पर पहुंचने पे। तो आप देखोगे कि आपको एक टर्न तो ये देना पड़ेगा इस पर आके। ठीक है, आप जैसे यहाँ पे आओगे तो आप क्विकली क्या करोगे, इस तरीके से टर्न करोगे। फिर आप यहाँ पर पहुंचोगे तो आप फिर से क्या करोगे, टर्न करोगे। फिर आप डी पॉइंट पर पहुंचोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर टर्न करना पड़ेगा। और जहां पर आप पहुंचे हो स्टार्टिंग पोजीशन पे आने के लिए आपको फिर से टर्न करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि मेरे इस ऑब्जेक्ट में क्या है, चार कॉर्नर्स हैं। तो चार कॉर्नर्स की वजह से मेरे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे चार कॉर्नर्स की वजह से मेरे पास क्या हो रहे हैं, यहाँ पे 4 टर्न्स हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं बच्चे, 4 टर्न्स हो रहे हैं। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे 4 टर्न्स होने की वजह से क्या है, यहाँ पे हमारे पास जो डायरेक्शन है, जो डायरेक्शन है वो क्या करनी पड़ रही है, हमें चेंज करनी पड़ रही है। डायरेक्शन क्या करनी पड़ रही है,
चेंज करनी पड़ रही है। यहाँ तक बात क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट नहीं? अब क्या करता हूँ, ये जो कॉर्नर्स हैं या ये जो साइड्स हैं इस ट्रैक की, मैं इसको इंक्रीज कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? मैं इसको इंक्रीज कर देता हूँ। अब सपोज करो मैंने इंक्रीज कर दी, 6 साइड बना दी। इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, इसको सी बोल दिया, इसको डी बोल दिया, इसको ई बोल दिया, ठीक है, और इसको एफ बोल दिया। तो अब यहाँ पे साइड्स कितनी है? यहाँ पे कितनी साइड्स हैं? साइड्स हैं हमारे पास टोटल कितनी? 6। तो अगर आप क्या करते हो, फिर से आप रनिंग करते हो इस पे, इस ट्रैक पे अगर आप रनिंग करते हो तो आपको कितने टर्न लेने पड़ेंगे? यहाँ पे आपको टर्न लेने पड़ेंगे कितने? 6। आप 6 बार क्या करोगे? टर्न करोगे, और तब वापस आप कहाँ पे पहुंचोगे? अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस आ जाओगे। टर्न कहाँ कहाँ करना पड़ेगा आपको? यहाँ पे टर्न करना पड़ेगा, एक टर्न यहाँ लेना 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 पड़ेगा। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको क्या करने पड़ेंगे? 6 टर्न्स करने पड़ेंगे। तो मतलब क्या है कि यहाँ पे जो डायरेक्शन हो रही है वो कितनी बार चेंज हो रही है? डायरेक्शन यहाँ पे 6 टाइम्स चेंज हो रही है। तो डायरेक्शन 6 टाइम चेंज कर रहे हो। ठीक है बच्चे? अब क्या करता हूं मैं फर्दर, फिर से क्या करता हूं, जो मेरा ट्रैक है उसकी साइड्स को और इंक्रीज कर देता हूं। और अब मैंने क्या कर दिया, जो मेरा ट्रैक है वो एक ऑक्टागोनल शेप का हो गया। तो अब इसको मैं नाम दे देता हूं ए सी डी एफ ई एच। ठीक है, फिर से रनिंग स्टार्ट की। तो ए टू बी, बी टू सी, ई टू एफ, एफ जी, और फिर जी एच, और फिर क्या है? एच ए। और आप फाइनली कहाँ पर पहुंच गए? इनिशियल पोजीशन पे पहुंच गए। तो ये बच्चे यहाँ पे क्या है हमारे पास? साइड्स कितने हैं यहाँ पे? यहाँ पे देखो साइड्स है 8। तो आपको मुझे बताओ कितने टर्न लेने पड़ेंगे? तो आप कहोगे सर टर्न अब मुझे लेने पड़ेंगे 8। देखो एक टर्न ये लेना पड़ेगा, एक टर्न ये लेना पड़ेगा, एक टर्न ये, एक ये, एक ये, एक ये। तो इस तरीके से कितने टर्न हो गए हमारे पास? टोटल 8 टर्न हो गए। तो आपने कितनी बार डायरेक्शन को चेंज किया होगा बच्चे? आपने 8 टाइम्स क्या किया होगा? डायरेक्शन चेंज की होगी। आपने क्या करा होगा बच्चे? 8 टाइम डायरेक्शन चेंज करी होगी। अब क्या करता हूं मैं, और क्या करता हूं, इसकी साइड्स को इंक्रीज करता हूं। जब मैं इसकी साइड्स को इंक्रीज करता जाऊंगा तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जो साइड है, जो ये साइड आपको दिख रही है ना, जो इसकी लेंथ दिख रही है, वो रिड्यूस हो जाएगी एक पॉइंट में। हो जाएगी एक पॉइंट में, मतलब इस पॉइंट को आप क्या करते हो, इतनी सारी साइड जाएंगी तो आपको क्या दिखेगा? एक सर्कल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक सर्कल फॉर्म बन जाएगा। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे कि ये हमें क्या मिल गया? एक सर्कुलर ट्रैक मिल गया। कब? जब मैंने यहाँ पे जो साइड्स हैं वो यहाँ पे कितनी हो गई? यहाँ पे इनफाइनाइटली, इनफाइनाइट क्या हो गई? यहाँ पे साइड्स हो गई हैं। ठीक है, और जो साइड्स क्या हो गई? ये रिड्यूस हो गई है। क्या हो गई है बच्चे? रिड्यूस टू पॉइंट्स। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गई है? नंबर ऑफ पॉइंट्स में क्या हो गई है? रिड्यूस हो गई है, जो इसकी साइड्स की है। अब आप देखो क्या कि अगर हमारे पास क्या थी बच्चे? रेक्टेंगल था, तो 4 साइड्स की वजह से मुझे डायरेक्शन 4 टाइम्स चेंज करनी पड़ रही थी। फिर जब मेरे पास हेक्सागोनल ट्रैक आया तो मुझे डायरेक्शन 6 टाइम्स चेंज करनी पड़ी। मेरे पास ऑक्टागोनल शेप आई तो मुझे डायरेक्शन को 8 टाइम्स चेंज करना पड़ा। अब तो मेरे पास क्या है? सर्कुलर ट्रैक है। यहाँ पे तो क्या है? इनफाइनाइट साइड्स हैं, और इनफाइनाइट साइड्स होने की वजह से मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर इस पाथ को मेंटेन रखना है जहाँ से मैंने स्टार्टिंग करी, तो यहाँ पे क्या है? हर जगह मुझे क्या करना पड़ेगा? टर्न करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हर देखो, हर जगह आपको क्या करना पड़ रहा है? टर्न करना पड़ रहा है। तो इनफाइनाइट साइड्स होने की वजह से मुझे टर्निंग भी क्या करनी पड़ेगी? इनफाइनाइट करनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या है कि जो डायरेक्शन यहाँ पे जो टर्न लेंगे वो कैसे लेंगे? यहाँ पे तो इनफाइनाइट टर्न्स लेने पड़ेंगे, इनफाइनाइट टर्न्स लेने पड़ेंगे। इसका मतलब क्या है बच्चे कि इस केस में जो डायरेक्शन चेंज हो रही है वो कैसी हो रही है? वो इनफाइनाइट डायरेक्शन चेंज हो रही है। डायरेक्शन अगर इनफाइनाइटली चेंज हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि आपको क्या करना पड़ रहा है? यहाँ पे कंटिन्यूसली क्या हो रही है? डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो रही है? कंटिन्यूसली डायरेक्शन चेंज अकर्स।
कंटिन्यूस चेंज ऑफ डायरेक्शन अकर्स। अब बच्चे अगर कंटिन्यूसली डायरेक्शन चेंज हो रही है, और मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि आप कैसे रन कर रहे हो, आप बच्चे यूनिफॉर्म स्पीड के साथ रन कर रहे हो, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ रन कर रहे हो। मतलब आपकी जो स्पीड का जो मैग्नीट्यूड है वो तो चेंज नहीं हो रहा, लेकिन डायरेक्शन आपकी क्या हो रही है, बार बार चेंज हो रही है। और अगर बच्चे डायरेक्शन चेंज हो रही है और मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, और मैंने आपको बताया कि जो वेलोसिटी होती है बच्चे, जो वेलोसिटी होती है वो किस पर डिपेंड करती है, वो कब चेंज हो सकती है, या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए या दोनों हो जाए। तो यहाँ पे तो मैग्नीट्यूड तो क्या है, वो तो कांस्टेंट है, यहाँ पे जो उसकी वैल्यू है वो तो कांस्टेंट है, 30 मीटर पर सेकेंड, 40 किलोमीटर पर आवर। लेकिन डायरेक्शन क्या हो रही है यहाँ पे, कीप ऑन चेंजिंग। और अगर डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, ये जो वेलोसिटी है वो क्या कर रही है, वो भी क्या हो रही है, यहाँ पे चेंज हो रही है। और अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इसका मतलब क्या है बच्चे, अगर वेलोसिटी चेंज होती है तो इसका मतलब क्या है, वहां पे एक्सीलरेशन भी क्या कर रहा होगा, एग्जिस्ट कर रहा होगा। क्योंकि एक्सीलरेशन को होने के लिए क्या होना चाहिए, वेलोसिटी का चेंज होना जरूरी है। तो यहाँ से अब हम लोग कह सकते हैं क्या, कि अगर सर्कुलर हमारे पास क्या है, सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ में क्या हो रहा है, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन वेलोसिटी change exists and thus acceleration occurs in that case। ठीक है। सो यहाँ पे हम लोगों ने क्या फाइंड आउट किया, हमने ये फाइंड आउट किया कि इन सर्कुलर पाथ देयर आर इनफाइनाइट टर्न्स एंड हेंस द ऑब्जेक्ट has to change its direction infinite times। मैंने बताया, so there is regular change in the direction of मूविंग ऑब्जेक्ट। तो मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को बार बार चेंज करना पड़ रहा है। However, the magnitude of velocity remain constant, but there is continuous change the direction of object and hence its velocity changes। और उसकी वजह से क्या हो रही है, उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है बच्चे, चेंज हो रही है। So we can say that if a body is in circular motion, अगर बॉडी क्या करती है, सर्कुलर पाथ या सर्कुलर मोशन पे होती है, और जो उसकी स्पीड है वो कांस्टेंट रहती है, बट ड्यू टू चेंज इट्स डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन की चेंज होने की वजह से वेलोसिटी चेंज होती है, एंड दस इट विल एक्सपीरियंस एन एक्सीलरेशन। और वहां पे क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है। सो देयरफॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सीलरेटेड मोशन। तो सर्कुलर यूनिफॉर्म मोशन किसका एग्जाम्पल हो गया आपके लिए, एक्सीलरेटेड मोशन का एग्जाम्पल हो गया। तो आप डिफाइन कर सकते हैं हम इसके यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को हम डिफाइन कर सकते हैं बहुत ही इजीली, क्या है बच्चे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सिंपल। जब कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है, सर्कुलर पाथ पर क्या करता है, मूव करता है यूनिफॉर्म स्पीड से, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, यूनिफॉर्म स्पीड से, तब उसके मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। अब क्या आप वेलोसिटी निकाल सकते हो इस सर्कुलर मोशन के लिए, क्या आप इसकी वेलोसिटी निकाल सकते हो, तो देखो आसान है, आपकी सिंपल मैथमेटिक्स है। सपोज करो क्या कि ये कोई सर्कुलर ट्रैक है, और इस सर्कुलर जो ट्रैक है उसका सेंटर है, सपोज करो ये ओ क्या है, इसका सेंटर है ट्रैक का, और इसकी जो रेडियस है इस ट्रैक की वो कितनी है, लेट इट बी स्मॉल आर। तो स्मॉल आर क्या है, स्मॉल आर क्या है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। ठीक है, रेडियस क्या है, सर्कुलर पाथ की है। ठीक है, तो अब क्या है बच्चे, सर्कुलर पाथ की रेडियस हमें पता लग गई। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो आपको सर्कल दिखाई दे रहा है, ये कितनी इसकी लेंथ है, आप मुझे इसकी लेंथ बता सकते हो इस सर्कल की। तो आप कहोगे सर जो लेंथ है इसकी, जो लेंथ है सर इसकी सर्कल की, वो यहाँ पे क्या होती है, सरकमफेरेंस होती है। क्या होती है, यहाँ पे जो लेंथ होती है सर्कल की वो सरकमफेरेंस होती है। और सरकमफेरेंस क्या होती है, फिर सरकमफेरेंस होती है सर 2 पाई इंटू आर। 2 पाई इंटू आर। तो क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रन कर रहा है, इस पे रन कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस कवर की यहाँ पे,
कितनी डिस्टेंस कवर की ऑब्जेक्ट ने ये पूरी डिस्टेंस कवर की। तो ये हमारे पास क्या है बच्चे, यही तो हमारे पास क्या है, उस ऑब्जेक्ट के लिए क्या है, डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, कवर कर रहा है, ठीक है। और जो टी है हमारे पास टाइम इंटरवल है, टाइम इंटरवल है, टाइम इंटरवल, ठीक है। टाइम इंटरवल है, जो इंटरवल है ड्यूरिंग विच द ऑब्जेक्ट, सपोज करो यहाँ से इसने स्टार्ट किया था, यहाँ से उसने स्टार्ट किया था और फिनिश भी उसने कहाँ पे किया, यहीं पे किया है, ठीक है। तो जहाँ से ऑब्जेक्ट ने स्टार्ट किया वहां पर वापस आने में जो उसको टाइम लगा वो कितना लगा, टाइम लगा टी। तो टाइम इंटरवल टू टू कम बैक इट्स ओरिजिनल पोजीशन, टू कम बैक इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है, ठीक है। टू कम बैक इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है। जहां से उसने स्टार्ट किया वहां पे वापस आने में कितना टाइम लगा उसको, टी टाइम लगा। तो अब क्या होती है बच्चे, अगर मैं आपसे पूछूं कि हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी मेरे पास, वेलोसिटी हो जाएगी मेरे पास, जो भी आपके ने क्या किया है यहाँ पे, डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस कितना है यहाँ पे बच्चे, तो डिस्टेंस बोल दो, तो कितना जाएगा, 2πr डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल टी। तो दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है, फॉर सर्कुलर पाथ। तो सर्कुलर पाथ में अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसके लिए जो वेलोसिटी है ये बन जाती है, और यूनिट क्या होगी अगर मैं बात करूँ तो मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकेंड, जो भी हमें यूनिट दे रखी होंगी वो हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई है सर्कुलर पाथ के लिए। तो अब बात करते हैं हमने क्या निकाल लिया, हमने ये तो फाइंड आउट कर लिया कि जो डायरेक्शन होती है वो क्या रहती है, सर्कुलर रहती है, होती कंटिन्यूसली चेंज हो रहती है, वो चेंज होती रहती है सर्कुलर पाथ के लिए। अब अगर मैं पूछता हूँ कि वो जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन क्या होगी, तो एक क्या करना है आपने, कभी खाली प्लेग्राउंड हो, ठीक है, कोई बच्चा ना हो वहां पे, क्या करना है, थ्रेड लेना, एक थ्रेड से क्या कर देना, यहाँ पे बॉल, यहाँ पे बॉल क्या कर देना, बॉल बांध देना, और फिर क्या करना, इस तरीके से उसको घुमाना, ठीक है। इस तरीके से घुमाओगे तो क्या करना है, इसको इस तरीके से घुमाना कि आपकी जो स्पीड है इसको रोटेट कराने की वो कैसी रहे, वो कांस्टेंट रहे, ठीक है, वो कैसी रहे, कांस्टेंट रहे। तो जब कांस्टेंट रहेगी तो क्या करना, आप अचानक से क्या करना, वहां से थ्रेड लेके काट देना, क्या काट देना, कैंची लेना और क्या कर देना, उस थ्रेड को काट देना। अब जैसे आप थ्रेड को काटोगे तो आप देखोगे कि जो आपका जो बॉल है वो कोई स्ट्रेट लाइन पर ना जाके वो क्या हुआ, एक टेंजेंट बना दिया, मतलब एक सर्कल लो, जैसे ये सर्कल आपको दिख रहा है बच्चे, तो इस सर्कल पे इस पॉइंट पे क्या करो, स्केल लेके क्या करो, लाइन ड्रॉ कर दो। जैसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे स्केल लिया और मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर दिया, ये पॉइंट है, सपोज करो इस पॉइंट से मैंने क्या किया, स्केल लिया और लाइन ड्रॉ कर दी, दिख रही है बच्चे, यहाँ से स्केल लिया और लाइन ड्रॉ कर दी इस पॉइंट के अलावा। तो आपको क्या दिख रहा है बच्चे, यहाँ पे ये नोटिस हो रहा है कि ये जो लाइन दिख रही है इस सर्कल के क्या बना रही है, टेंजेंट बना रही है, क्या बना रही है बच्चे, सर्कल को टच करती हुई जा रही है। तो जो लाइन सर्कल को टच करती हुई जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट लाइन बोलते हैं। तो ये क्या मिल रहा है कि आप देख रहे हो कि जो आपके ऑब्जेक्ट की, ये जो आपको बॉल जब आपने थ्रेड काटी तो जो थ्रेड है वो कैसे मूव कर रही है, वो इस तरफ जाने की कोशिश करेगी। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास की अगर सर्कुलर मोशन होता है तो उस पॉइंट के लिए जो उसकी डायरेक्शन होगी वो हमेशा क्या होगी, टेंजेंट होगी, कैसी होगी, टेंजेंशियल होगी उस पॉइंट पर, तो टेंजेंट होगी एट दैट पॉइंट। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि direction of motion in a circular path at any given point is always tangential at that point, ठीक है। तो ये आपके पास टेंजेंट है, अगर यहाँ से बॉल छूटती है, मतलब आपने यहाँ से अगर थ्रेड को काट दिया तो बॉल कहाँ जाएगी, इधर जाएगी, ना कि इधर नहीं जाएगी, कहाँ जाएगी, इस साइड जाएगी। सपोज करो कि आप यहाँ पर थे, आपने यहाँ से थ्रेड काटा तो ये बॉल नीचे की तरफ नहीं जाएगी, कहाँ जाएगी, ये इस डायरेक्शन पे जाएगी। सपोज करो कि ये थ्रेड था, यहाँ पे था, आपने थ्रेड को यहाँ पे काटा तो ये बॉल इस साइड नहीं जाएगी, वो कहाँ जाएगी, इस डायरेक्शन में जाएगी। वो कहाँ कैसे जाएगी, जो क्या है उसके क्या है, सर्कुलर पाथ के ठीक टेंजेंशियल है, टेंजेंशियल होना जरूरी है।
सही है। तो अगर देखो क्या हो रहा है कि अगर आप क्या करते हो, स्ट्रिंग को काटते हो तो बॉल फ्लाइज ऑफ इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इन अ स्ट्रेट लाइन अलोंग, या एक काम करते हैं, स्ट्रेट लाइन विच इज टेंजेंट टू सर्कुलर पाथ, विच इज टेंजेंट टू सर्कुलर पाथ। तो देखो जिसमें दो फिगर दिखाई दे रही है कि ये तो नहीं होना, होना क्या है, ये होना है। तो देखो क्या हुआ, यहाँ से थ्रेड आपने जैसे छोड़ा तो ये बॉल क्या हुआ, इस डायरेक्शन में नहीं गई, ये इस डायरेक्शन में नहीं जाएगी, ये जाएगी इस पॉइंट के ठीक टेंजेंट वाली लाइन पे, ठीक है। तो इस पॉइंट की टेंजेंट क्या है, वो ये है, साइड है। तो ये बॉल इस डायरेक्शन में जाएगी, ना कि किसी और डायरेक्शन में नहीं जाने वाली, ठीक है। क्या करना है, टेंजेंट लेने का मैंने तरीका बताया। सर्कल पे क्या करो, आप स्केल से लाइन ड्रॉ कर दो, ये मैंने ड्रॉ कर दी। एक टेंजेंट इस साइड जा रही है या फिर ये टेंजेंट इस साइड जा सकती है। अब आपने अगर इसको इस तरीके से घुमाया है तो ये डायरेक्शन होगी, ठीक है, इस डायरेक्शन में जाएगी, सिंपल। सो आपको ध्यान रखना है कि जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, टेंजेंट होती है सर्कुलर पाथ के, जिस पाथ पे क्या हो रहा है, आपका ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चे। तो आपने जब ओलंपिक्स वगैरह या कॉमनवेल्थ के गेम्स होते हैं या एथलेटिक मीट्स होती हैं, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि जो ये एथलीट है वो क्या करता है, कुछ इस तरीके से, इस तरीके से क्या करता है, ये जो गेम होता है, ठीक है, या तो ये डिस्कस थ्रो होती है या फिर क्या होता है, हैमर थ्रो होता है, ठीक है। तो ये कुछ इवेंट्स होते हैं जहाँ पे क्या होता है, जो आपने देखा होगा एथलीट क्या करता है, पहले क्या करता है, घूमता है, खुद घूमता है, और घूमने के बाद क्या करता है, अपनी बॉडी को एक सर्कुलर मोशन देगा, और सर्कुलर मोशन से क्या होगा, फिर वो क्या करता है, अपनी डिस्क को क्या करता है, थ्रो कर देता है। तो थ्रो कर देता है उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में वो चाहता है कि मुझे उस डायरेक्शन में क्या करना है, पहुंचाना है। तो ये हमारे पास क्या एक एग्जांपल है किसका, सर्कुलर मोशन का। तो पढ़ लेते हैं। When an athlete throws a disc, he holds a disc in his hand and gives it a circular motion by rotating his hand. ठीक है, तो क्या करता है, अपने हैंड में पकड़ता है डिस्क को और क्या करता है, रोटेशन देता है अपनी बॉडी को, एक सर्कुलर मोशन को रोटेट करते हुए। उसके बाद क्या करता है, वो डिस्क को रिलीज करता है इन द डिजायर्ड डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन इन विच इट वाज मूविंग एट द टाइम इट वाज रिलीज। तो जिस डायरेक्शन में वो फेंकेगा उस डायरेक्शन में जानी चाहिए। सो डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, टेंजेंशियल टू द सर्कुलर पाथ एट दैट पॉइंट, ठीक है। तो सर्कुलर पाथ के क्या होगी, हमेशा टेंजेंशियल होगी। अगर ये यहाँ पे रिलीज करता है तो ये बॉल कहाँ जाएगी, ये जाएगी देखो इस डायरेक्शन, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में जाएगी, समझ रहे हो ना, ठीक है। और क्या एग्जांपल है आपके पास यहाँ पे, ठीक है, ये गलत आ गया, ठीक है, ये तो खत्म हुआ नहीं था। तो और एग्जांपल है, ठीक है, जैसे क्या है, मून का है ये। सो मोशन ऑफ द मून एंड द अर्थ, क्या है, ये आपकी अर्थ है और ये क्या है, मून है। तो क्या हो रही है, देख लो ना कि ये जो क्या है, एक सर्कुलर क्या है, पाथ है, ये सर्कुलर पाथ है। और ये सर्कुलर पाथ होने की वजह से क्या हो रहा है, मून क्या कर रहा है, अर्थ के बिल्कुल सर्कुलर क्या कर रहा है, इस तरीके से घूम रहा है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे इसका भी एक्सीलरेशन हो रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है। फिर देखो जो सैटेलाइट है, जो सैटेलाइट होती हैं वो क्या करती हैं, अर्थ की ऑर्बिट क्या करती हैं, इस तरीके से क्या करती है, यहाँ पे सर्कुलर ऑर्बिट में घूमती हैं, एक चक्कर लगाती हैं। या आपने देखा होगा जब आपने साइकिलिंग की बीट देखी होगी, जहाँ पे साइकिल रेस होती है, जब टर्न आता है, ठीक है, इस तरीके से टर्न होता है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, जो साइकिलिस्ट होते हैं वो कांस्टेंट स्पीड क्या करते हैं, वो टर्न लेते हैं। तो ये कुछ इसके एग्जांपल्स हैं फर्दर जो आप कह सकते हो, ठीक है। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने क्या जाना, आज हम लोगों ने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया, ठीक है। और हमने डायरेक्शन ऑफ मोशन इन सर्कुलर पाथ भी कवर कर लिया, और हमने क्या देख लिया, वेरियस एग्जांपल देख लिए सर्कुलर मोशन की। तो यहाँ से हमारे पास जो है मोशन की, बच्चे आपकी मोशन की क्या है, पूरी थ्योरी कंप्लीट हो गई। मोशन की थ्योरी यहाँ से क्या कहते हैं बच्चे, कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीटेड हो चुकी है। तो आप बच्चे जितनी बार देखोगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। प्लस क्या है, प्लस ये है कि बच्चे मैंने आपको बोला है आप अपने नोट्स बनाएं, ठीक है, नोट्स जरूर बनाएं। आप डिपेंड मत रहिए किसी पे भी कि आपको स्लाइड्स वगैरह मिलेंगी, ठीक है। मैं स्लाइड नहीं दूंगा, वो इसलिए नहीं दूंगा
क्योंकि इसमें आपका ही फायदा है, क्योंकि आपके नोट्स होंगे और आपको नोट्स से फायदा, जिस तरीके से आप ट्यूशन के नोट्स बनाते हो, क्लास के नोट्स बनाते हो, उसी तरीके से आपको करना है, एक अलग कॉपी बनानी है और वहाँ पे आपको पूरे नोट्स को मेंटेन करना है। इवन जब मैं समझाता हूँ ना, आपको कुछ लगता है कुछ इंपॉर्टेंट है, तो क्या करो, आप वीडियो को वहाँ पे पॉज कर दो और पहले उसको लिख लो, फिर आप वीडियो कंटिन्यू कर लो। तो उससे क्या होगा ना, एक एक इन्फॉर्मेशन आपके पास स्टोर रहेगी, ठीक है। और एग्जाम के टाइम में जितना आप अपनी अच्छी लैंग्वेज में लिखोगे, उतना आपको जो है, जो भी फैकल्टी होती है वो आपको बहुत अच्छे मार्क्स देगी, ठीक है, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है वहाँ पे क्लियर है, उसको समझ में आ रहा होगा कि आपने बुकिश लैंग्वेज नहीं लिख के उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ठीक है। सो यहाँ से हमारे पास ये जो चैप्टर नंबर 8 है, मोशन सीबीएसई बोर्ड क्लास 9 का, उसकी थ्योरी कंप्लीट होती है। अब हम क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जो आपके इंपॉर्टेंट है, और मैं आपके जो एनसीईआरटी की जो बैक प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, एनसीईआरटी की जो आपकी कह सकता हूँ जो न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, वो मैं कवर करा दूंगा यहाँ पे। बाकी थ्योरी तो देखो मैंने करा ही चुका हूँ, तो थ्योरी तो आप बहुत इजीली कर सकते हो। बस मेरा क्या पर्पस है, आप इसको न्यूमेरिकल और करा के, और आपका ये जो चैप्टर है ये आपका पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो अपने फ्रेंड्स को जरूर रिकमेंड कीजिए कि वो भी पढ़ें। और हाँ, किसी को कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, आप मुझे इस नंबर पे पूछ सकते हैं, 9643214348। तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इसको मेरे नाम से सेव कर सकते हैं। मेरा नाम आप लोगों को पता ही है, ठीक है, प्रवीण है। सो आप मेरे प्रवीण से सेव कर सकते हो। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप मुझे व्हाट्सएप पे अपनी कह सकता हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम है, व्हाट्सएप करके भी आप मुझसे पूछ सकते हो, है ना, कोई ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आप मुझसे किस तरीके से भी पूछ सकते हो, या आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो, मैं वहाँ पे भी आपको आंसर दे सकता हूँ, ठीक है। सो कोई परेशानी नहीं है, बस आपको बिल्कुल फ्री रहना है, बिल्कुल इस तरीके से चीज़ें सीखनी है जैसे आपने इससे पहले कभी शायद ना पढ़ी हो, ठीक है। तो एंड करते हैं बच्चे आज का सेशन। तो कैसा लगा जरूर बताइएगा, लाइक जरूर करना, फ्रेंड्स तक जरूर पहुंचाएं, और कमेंट जरूर कीजिए किस तरीके से क्या रहा आपका। मैं रेस्पॉन्स चाहता हूं कि मैंने मोशन यहाँ पे कवर कराया है, तो आपको क्या यहाँ पे चीज़ें अच्छी लगी, अगर कुछ कमी है तो वो भी मुझे बताएं, ताकि मैं उसको आने वाले लेक्चर्स में क्या कर सकूं, उसको दूर कर सकूं, ठीक है। सो आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू।